अध्याय 4 समारी स्त्री। फरीसियों को यह सूचना मिली कि ईसा योहन की अपेक्षा अधिक शिष्य बनाते और बपतिस्मा देते हैं। यद्यपि ईसा स्वयं नहीं बल्कि उनके शिष्य बपतिस्मा देते थे। जब ईसा को इसका पता चला तो वो यहूदिया छोड़कर फिर गलीलिया गए। उन्हें समारिया होकर जाना था। वो समारिया के सिखार नामक नगर पहुंचे। ये उस भूमि के निकट है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहां याकूब का झरना है। ईसा यात्रा से थक गए थे, इसलिए वो झरने के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो चला था। एक समारी स्त्री पानी भरने आई। ईसा ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग समारियों से कोई संबंध नहीं रखते, इसलिए समारी स्त्री ने उनसे कहा, ये क्या कि आप यहूदी होकर भी मुझ समारी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और ये जानती कि वो कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वो तुम्हें संजीवन जल देता। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको वो संजीवन जल कहां से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमें ये कुआं दिया। वो स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी उससे पानी पीते थे। ईसा ने कहा, जो ये पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वो उसमें वो स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वो जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास न लगे और मुझे यहां पानी भरने नहीं आना पड़े। ईसा ने उससे कहा, जाकर अपने पति को यहां बुला लाओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक ही कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अभी रहती हो वो तुम्हारा पति नहीं है। ये तुमने ठीक ही कहा। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, मैं समझ गई, आप नबी हैं। हमारे पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। ईसा ने उससे कहा, नारी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वो समय आ रहा है जब तुम लोग न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और न यरूशलेम में ही। तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते। हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। परंतु वो समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है। उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूं कि मसीह, जो ख्रीस्त कहलाते हैं, आने वाले हैं। जब वे आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। ईसा ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूं वही हूं। उसी समय शिष्य आ गए।
और उन्हें एक स्त्री के साथ बातें करते देखकर अचंभे में पड़ गए। फिर भी किसी ने ये नहीं कहा, इससे आपको क्या, अथवा आप इससे क्यों बातें करते हैं। उस स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया और नगर जाकर लोगों से कहा, चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे वो सब जो मैंने किया बता दिया है। कहीं वो मसीह तो नहीं है? इसलिए वे लोग नगर से निकलकर ईसा से मिलने आए। इस बीच उनके शिष्य उनसे ये कहते हुए अनुरोध करते रहे, गुरुवर खा लीजिए। उन्होंने उनसे कहा, खाने के लिए मेरे पास वो भोजन है जिसके विषय में तुम लोग कुछ नहीं जानते। इस पर शिष्य आपस में बोले, क्या कोई उनके लिए खाने को कुछ ले आया है? इस पर ईसा ने उनसे कहा, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। क्या तुम ये नहीं कहते कि अब कटनी के 4 महीने रह गए हैं? परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूं, आंखें उठाकर खेतों को देखो, वे कटनी के लिए पक चुके हैं। अब तक लुनने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फसल जमा करता है, जिससे बोने वाला और लुनने वाला दोनों मिलकर आनंद मनाए। क्योंकि यहां ये कहावत ठीक उतरती है, एक बोता है और दूसरा लुनता है। मैंने तुम लोगों को वो खेत लुनने भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया है। दूसरों ने परिश्रम किया और तुम्हें उनके परिश्रम का फल मिल रहा है। उस स्त्री ने कहा था, उन्होंने मुझे वो सब जो मैंने किया बता दिया है। इस कारण उस नगर के बहुत से समारियों ने ईसा में विश्वास किया। इसलिए जब वे उनके पास आए तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप हमारे यहां रहिए। वो 2 दिन वहीं रहे। बहुत से अन्य लोगों ने उनका उपदेश सुनकर उनमें विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते, हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है और हम जान गए कि वो सचमुच संसार के मुक्तिदाता हैं, पदाधिकारी का पुत्र। उन 2 दिनों के बाद वो वहां से विदा होकर गलीलिया गए। ईसा ने स्वयं ये कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वो गलीलिया पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि ईसा ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वो सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। वे फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनाहूम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि ईसा यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं तो वो उनके पास आया। उसने उनसे ये प्रार्थना की कि वो चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने को था। ईसा ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा न मर जाए। ईसा ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वो मनुष्य ईसा के वचन पर विश्वास कर चला गया। वो रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे बोले, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे पूछा कि वो किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल
दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय ईसा ने उससे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह ईसा का दूसरा चमत्कार था जो उन्होंने यहूदिया से गलीलिया आने के बाद दिखाया।